ओके, वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ पे आते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फुल स्क्रीन पे आजा भाई। यस, फुल स्क्रीन। नाउ इन द लास्ट क्लास हम लोग ने डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर फील्ड के बारे में बातें की थी कि अगर आपके पास वेक्टर फील्ड है तो उससे डिफरेंशिएबल कैसे कहा जाता है। हम लोग ने उसका लिमिट डेफिनेशन देखा था। In the limit definition, we have seen my f is differentiable at a point a bar if my f dash at a bar for any vector h bar would be same as the limit epsilon tends to 0 f at a bar plus epsilon h bar minus f at a bar and divided by epsilon. हम लोग ने ये लिमिट डेफिनेशन देखा था। उसके साथ साथ लास्ट क्लास में हम लोग ने ये भी डिफाइन किया था कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। इफ माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने कवर किया था और हमने बोला था कि टोटल डेरिवेटिव यानी कि देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एन एरर फंक्शन व्हिच सेटिस्फाई द कंडीशन इस तरीके से था कि f ऑफ a बार प्लस h बार minus f of a bar would be same as that total derivative at h bar plus the error function at a bar h bar such that my error function divided by norm of h bar would converge towards 0 bar as my h bar converges to 0 bar. ये डेफिनेशन करने के बाद हम लोग ने ये भी बताया था, थियरम जो था वो हमने ये बताया था कि भाई जो डेरिवेटिव होता है that is same as the total derivative for every h bar. आज हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग इसका जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे, उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद टुडेज सेशन नाउ। सो व्हाट आई हैव f is from s, दिस इज प्रूफ कंटिन्यू, है ना। वो जो थ्योरम था ना उसका प्रूफ अब यहां पे कंटिन्यू हो रहा है। माय f was from Rn to Rm such that my f of x bar is same as f1 x bar f2 x bar dot fm x bar. So this is over here. अब हमें इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है, मुझे इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है। सो f dash a bar h bar by the definition of the limit it is same as limit epsilon tends to 0 f at a bar plus epsilon h bar. I will request the student की जो भी changes है in the variable या फिर वो points that you are supposed to consider, जैसे कि आगे वाले प्रूफ के अंदर मैंने x नॉट बार लिया था, आज मुझे दिल कर रहा है a बार लेने का तो मैंने a बार लिया है। फर्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ नहीं रखा है, राइट। यू शुड अंडरस्टैंड कि वो सेम ही चीज है। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट ट्राई टू प्रूव हमारा जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था ना, जब मैंने आपको एग्जाम्पल के बाद जो फॉर्मूला दिया था मैं उसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इस लिमिट के अंदर जितना मैं लिख सकता उतना लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अभी हम लोग ने लिखा कि f ऑफ x बार क्या होता है, इट इज f1 x बार f2 x बार डॉट 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 fm x बार। दैट मींस मेरा जो फर्स्ट है आई जस्ट राइट इट एज f1 a बार प्लस एप्सिलॉन h बार डॉट 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 fm a bar plus epsilon h bar. The first has been written like this minus similarly f of a bar क्या होगा, it would be f1 a bar dot 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 fm a bar plus epsilon h bar. sorry epsilon h bar नहीं आएगा, it would be just a bar and whole thing is divided by epsilon. What I do now, I just subtract them component wise. मेरा जो denominator है उसको मैं हर किसी के साथ दूंगा, उससे पहले न्यूमरेटर को कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो आई राइट दिस इज सेम एज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f1 a bar plus epsilon h bar, the first component from here I choose ये वाला, उसको ये माइनस करूंगा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन।
minus f1 a bar whole thing is divided by epsilon, comma similarly other term and the last term would be fm a bar plus epsilon h bar minus fm a bar whole thing is divided by epsilon. तो जैसे कि मैंने आपको यूनिट के स्टार्ट में भी बताया था, जो भी स्टूडेंट हमारे स्केलर के साथ कंफर्टेबल होता है उनको वेक्टर के साथ ट्रबल नहीं होने वाला है, बिकॉज वेक्टर के अंदर हम लोग वही चीजें करेंगे जो हम लोग स्केलर्स के अंदर करते थे, है ना, कंपोनेंट वाइज. जब कभी भी कोई भी प्रूफ करेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में से स्केलर फील्ड की तरफ लेके जाएंगे. जैसे कि मैंने यहां पर भी वही किया, मेरे पास वेक्टर फील्ड था लेकिन मैंने कंपोनेंट वाइज स्केलर फील्ड पे बात करना स्टार्ट कर दिया. Suppose if I apply my this limit to each component, then अगर मैंने लिमिट लगाया, then the first component after applying limit epsilon tends to 0 क्या हो जाएगा, it is nothing but the f1 का derivative at a bar in the direction of h bar, yes or no. अगर मैंने पहले पार्ट को लिमिट लगाया epsilon tends to 0, would it be same as this, yes or no. हाँ जी, बाकी लोग जाग रहे हैं. Yes, everybody. Okay, Nayan ji, good morning. Yes, आ गए नयन जी. Okay, very good. Okay. So let us see. Similarly, for all the terms, I would get the same thing. That is nothing but last में होगा fm का derivative at a bar in the direction of h bar. Since this is nothing but the scalar field, we know the formula. तो वो हमने लगा दिया. So हमें पता चला अगर आपको किसी भी वेक्टर फील्ड का डेरिवेटिव लेना है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आप इंडिविजुअली स्केलर फील्ड जो है उनका डेरिवेटिव ले लो तो आपका काम हो जाएगा. बट अगेन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो कुछ वो मैट्रिक्स तक जाना था ना, मैंने बताया था ना कुछ तो मैट्रिक्स तक मैं आपको लेके जाऊंगा, तो आज हम लोग उस मैट्रिक्स तक जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जैसे कि यहां पर my this first derivative, what is formula for this derivative, f1 dash का f1 का डेरिवेटिव at a bar in the direction of h bar, what is the formula for that. चलो स्केलर फील्ड का तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था. व्हाट इज इट फॉर्मूला, yes it is gradient times h bar वाला फॉर्मूला. So the first would be gradient of f1 at a bar, जो भी होगा उसका इनर प्रोडक्ट विथ h bar dot 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 at the end inner product of gradient of fm at a bar with h bar. ओके, ये हो गया खत्म. अब मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं. आई नो ग्रेडियंट क्या होता है, तो ग्रेडियंट कैसे लिखता है, तो ग्रेडियंट इज नथिंग बट f1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल. कितने वेरिएबल है बाय द वे इन दिस फंक्शन, f1 के अंदर कितने वेरिएबल्स हो गए, एनीबॉडी. माय f इज अ फंक्शन फ्रॉम rn to rm, hence there would be n variables. So ये f1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल एट a bar, ये d2 f2 a bar डॉट 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 dn f, अच्छा f1 ही है ना, f1 ही है, सॉरी सॉरी इट इज f1 a bar. जितने वेरिएबल है हर किसी के पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने ले लिया, उसका इनर प्रोडक्ट विथ h bar. सपोज h bar इज नथिंग बट h1 h2 डॉट 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 hn. सो ये हो गया मेरा पहला टर्म. सिमिलरली और भी बहुत सारे टर्म हो गए. एट द एंड आई विल हैव द इनर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ fm, वो होगा d1 fm एट a bar, d2 fm एट a bar डॉट 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 dn fm
एट ए बार का इनर प्रोडक्ट विथ H1, H2 एंड सो ऑन टिल Hn. आई होप हर एक स्टूडेंट समझ पा रहा है कि ये D1 क्या है. This D1 represent partial derivative with respect to the first variable. अगर मैं DI कहूं, this is nothing but partial derivative with respect to ith variable या फिर ith coordinate. ठीक है. So if I just see the inner product, मुझे क्या मिलेगा अगर इनर प्रोडक्ट कैसे लूंगा, तो इट इज नथिंग बट D1 F1 A bar multiplied with H1 plus dot 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 D2 F1 A bar 2H2 उस तरीके से plus DN F1 A bar with HN. ये होगा मेरा पहला नंबर इन दैट कोऑर्डिनेट. सिमिलरली बहुत सारे और नंबर्स हो गए. लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा D1 FM A bar with H1 plus dot 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 plus DN FM A bar with HN. Now what I do, एक बार अच्छे से पढ़ो, मैंने बहुत सारी चीजें साथ में लिखी है. Try to understand what are the things that I have wrote, and by using this now I want to write it in a matrix format. मैं इसको कैसे लिखने की कोशिश करूंगा. If you observe the first entry is nothing but the inner product of, I just use this other color, so inner product of this with this. If you observe carefully, जो ये inner product है, something similar happens when a row of a matrix multiply with a column of another matrix. है ना. Inner product निकालना is almost same as multiplying a row of a matrix with a column of another matrix. आप क्या करते हो, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हो और बीच में ऐड करते जाते हो. सेम चीज आप इनर प्रोडक्ट में भी करते हो. वही चीज को दिमाग में रख के मैं क्या करता हूं, मेरे को पता है कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम है in the second matrix should be H1 H2 dot 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 Hn, because if you observe this H1 till Hn मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, तो वो मैं रो बना दूंगा. so it is F1 D1 A bar dot 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 DN F1 A bar. Now if I multiply my first row of this matrix with this column, I get the first entry. Similarly, if you observe, मुझे second क्या होना चाहिए, it should be D1 F2 A bar dot 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 DN F2 A bar. उसी तरीके से लास्ट में जो होगा that would be nothing but D1 FM A bar dot 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 DM FM A bar. फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. दिस मैट्रिक्स, दिस बॉक्स मैट्रिक्स हैज अ डायमेंशन ऑफ m rows and n columns, where the second matrix has a dimension of n cross 1. इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे then you will get a matrix which has m rows and 1 column. मतलब कि साहिल जी जो आपका डाउट था, हम लोग ये जो है उसको कॉलम फॉर्म में इस तरीके से लिख रहे हैं. फर्क क्या है, सिर्फ दिखता अलग है, लेकिन इफ यू सी द टर्म्स आर एक्चुअली सेम. यू कैन से कि इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो आपका इसके जैसे दिखने लगेगा. करेक्ट. सो देयर इज नो लॉस इन राइटिंग इट इन अ कॉलम फॉर्मेट, बट देयर इज एन एडवांटेज. व्हाट इज एन एडवांटेज? इफ आई राइट दिस थिंग इन द कॉलम फॉर्मेट, I can represent the given derivative in terms of a matrix easily. Correct. But still, if you want it to have in 1 cross n dimension, that is also possible. लेकिन फिर matrix format थोड़ा अलग करना पड़ेगा. But it is better because ये सबसे easy format होता है. So if students observe carefully, my function f was from Rn to Rm, but उसके करस्पॉन्डिंग जो डेरिवेटिव मैट्रिक्स मिला, जिसके लिए और एक नाम है, दैट इज नथिंग बट जैकोबियन मैट्रिक्स, इज ऑफ द डायमेंशन m क्रॉस n.
आप में से कोई लीनियर अलजेब्रा पढ़ता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है क्या होता है? यस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाने को आता है सबको? गिवन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन यू राइट अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन? सीखा है ये चीज? अगर आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देता है तो उसका मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। सिंपल सी चीज है, अगर कहीं पर भी आपको मैट्रिक्स दिखता है दैट मींस इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आप उसका मैट्रिक्स बना सकते हैं। The only reason to learn matrices is because they are connected to linear transformations, है ना? और कोई भी रीजन नहीं होता। मैट्रिक्स को पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि दे आर नथिंग बट कनेक्टेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा ही होता है। इफ यू हैव T is a linear transformation, if you have T is a linear transformation, T is from V to W, where dimension of V is n and dimension of W is m, then the matrix representation of T would be of the dimension m cross n। यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। इफ इट इज फ्रॉम n टू m, मैट्रिक्स उसका उल्टा बनता है, यानी कि m क्रॉस n बनता है। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर दिस जैकोबियन मैट्रिक्स। अगर आपके पास f इज फ्रॉम Rn टू Rm, देन जैकोबियन मैट्रिक्स जो है उसका डायमेंशन होगा m क्रॉस n। ठीक है, और वो मैट्रिक्स किस तरीके से दिखता है वो अभी आपको पता चल गया। और ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फील्ड। जैकोबियन मैट्रिक्स क्यों निकाला जाता है? टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द, लिखिए आई जस्ट वांट टू गिव यू सम टाइम टू डाइजेस्ट द थिंग। एक बार हर कोई फटाफट से पढ़ेगा। वंस यू रीड व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन और आपको समझता है तो प्लीज मुझे बताइए कि स्क्रॉल डाउन करने को, अगर नहीं समझता है तो प्लीज मुझे डाउट पूछे। Read the things on the screen. If you have any doubt, please ask. If it is okay, let me know to scroll down. Okay. Everybody else, is it fine? जो भी screen के ऊपर है? Okay. Now by using it, हम लोग ने component wise किया है। यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी चीजें साथ में लिखी है, तो आई रिक्वेस्ट अच्छे से एक बार पढ़ो कि क्या क्या लिखा गया है। कॉमा जो है, डॉट 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 जो है, वापस से कॉमास आ रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द सिंगल इक्वेशन, बहुत सारी चीजें हैं।
if my f is from Rn to Rm, then all the scalar field जो होगा ना उसमें डोमेन तो सेम ही रहेगा, सिर्फ को डोमेन R बन जाता है। इसलिए जब मैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड निकाल रहा था तब मेरे पास n वेरिएबल्स है, इसलिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव n टर्म्स का लिया। उसके साथ साथ h बार भी मेरे डोमेन से होता है, इसलिए h बार मैंने h1 h2 hn तक लिया है। hn बार क्यों नहीं लिखा? hn बार क्यों नहीं लिखा गया? बिकॉज नयन जी, सर हाँ तो hn बार क्यों रहेगा? इफ आई से h बार इज एन एलिमेंट ऑफ Rn, इसका मतलब h बार इज अ वेक्टर इनसाइड दिस, देन दिस वेक्टर इज नथिंग बट n कंपोनेंट्स हो गए उसके अंदर। द कंपोनेंट्स वुड बी h1 h2 से लेके hn। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली नयन जी, ये सारे के सारे रियल नंबर है। सिंस दे आर रियल नंबर मैंने बाहर नहीं लिखा। ठीक है, इज इट ओके जो स्क्रीन पे लिखा गया है? एंड अल्टीमेटली कोई इश्यू नहीं है नयन जी, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि जब कभी भी कोई भी चीज Rn के अंदर होगा तभी ही आप बार लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखना है। अगर वो कोई रियल नंबर है तो आप उसके ऊपर बार नहीं लिखोगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग नयन जी, दिस इज जस्ट अ नोटेशन, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज का मतलब आपके लिए क्या है ना? स्लोली स्लोली यू विल लर्न द थिंग्स, बट फॉर नाउ what we found at the end is nothing but a matrix which is used to give us the derivative of a वेक्टर फील्ड। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो मैट्रिक्स किस तरीके से दिख रहा है, बिकॉज हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स आता है ना, जैकोबियन मैट्रिक्स के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं सेशन के अंदर और एक एग्जांपल से सीखते हैं और अबाउट जैकोबियन मैट्रिक्स। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द जैकोबियन for function f xyz is equal to sin x plus cos y कॉमा tan z। मुझे इस मैट्रिक्स के लिए जैकोबियन निकालना है, तो स्लोली स्लोली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैकोबियन कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय f इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, मेरा f जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक जा रहा है? एवरीबॉडी चलो हर कोई जागेगा, रिप्लाई करेगा, बिकॉज आई विल बी कीप आस्किंग यू द क्वेश्चंस नाउ, बिकॉज चीजें बहुत सिंपल सी है अब। yes it is r3 to r2, r3 to r2, te to f2, te to f3, f2 क्या होता है नयन? yes so okay so this is nothing but r3 to r2। तो जो भी जैकोबियन मैट्रिक्स होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? what would be the dimension of the Jacobian matrix? it would be 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रोज हो गया और 3 कॉलम होने वाला है। now this vector field should be divided into the scalar field। the first function, the first component is nothing but the first scalar field, यानी कि I have f1 xyz would be same as sin x plus cos y, and my f2 xyz is same as tan z।
अगर मेरे पास दो फंक्शन है तो वो दो फंक्शन मेरे दो रोज बनेंगे। नाउ सिंस आई हैव थ्री वेरिएबल्स, तीन कॉलम है, तो आई टेक डेरिवेटिव फर्स्ट कॉलम में विथ रिस्पेक्ट टू D1, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू D2 एंड इन द थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू D3। सबको ये चीज समझा किस तरीके से लिखा गया? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैकोबियन निकालना तो इस तरीके से आपको समझना होगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, डायमेंशन के बारे में सोचा। जैसे मुझे डायमेंशन मिल गया फिर मैं कुछ याद नहीं रखता हूं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा मैं वैसे लिखता हूं हर बार। आई नो इट इज 2x3, मेरे पास दो फंक्शन है तो मैंने दो रो के अंदर दोनों फंक्शन लिख दिए। फिर तीन कॉलम थे तो हर एक कॉलम के अंदर अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव दे दिए। फर्स्ट कॉलम फॉर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड कॉलम फॉर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, थर्ड कॉलम फॉर द थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ मुझे D1 F1 का वैल्यू बता दो क्या होगा। D1 F1 मींस F1 को partially differentiate करो with respect to the first variable that is x. So the answer is this D1 F1 क्या होगा? Yes, it is cos x. Very good. D2 F1 D2 F1 क्या होगा? It is minus of sin y. बाकी देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मुझे पता है कि ये तीनों जीरो होगा। लास्ट का आंसर बता दो क्या होता है? D3 F2। F2 फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल दैट इज z। Yes, it is. So this is the thing, but the Jacobian matrix जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DF। क्यों भाई जेकोबियन को DF लिखेंगे? बिकॉज वो डेरिवेटिव निकालने में काम आता है ना, इसके लिए। ओके, बट ओ हियर इट इज XYZ बिकॉज XYZ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किए थे। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, सपोज सेम क्वेश्चन के अंदर मैं आपको यह पूछता कि सेम फंक्शन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन at 0,0। अच्छा sec ना, so sec is उल्टा ऑफ cos का उल्टा, नहीं हाँ ठीक है, 0,0,0 in the direction of 1 1 1। ठीक है, सपोज इफ आई आस्क यू दिस इन द सेम क्वेश्चन, फंक्शन सेम है लेकिन मैं आपको ये पूछता कि यू नीड टू गिव मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन at the point 0 0 0 in the direction of 1 1 1। That means आपको क्या करना था? फिर आपको इसका जैकोबियन मैट्रिक्स ढूंढना था, जैकोबियन मैट्रिक्स at 0,0,0 एंड उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना था 1 1 1 के साथ। व्हाट इज द डेरिवेटिव मैट्रिक्स, या फिर मैं कहूं जैकोबियन मैट्रिक्स at 0,0,0? cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होगा, ये माइनस ऑफ साइन 0 दैट इज नथिंग बट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी sec स्क्वायर 0 कितना होगा? Will it be 1? Yes or no? Yes. Now this should be multiplied with 1 1 1. The first matrix is of the dimension 2 cross 3 and this matrix is of the dimension 3 cross 1. अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? इट वुड बी a 2 cross 1 मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 1 and the second coordinate is also 1, right? Correct. So this is nothing but an element of R2. तो भले ये मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा दिखता है, एक्चुअली व्हाट डज इट मीन? इसका ट्रांसपोज ले लेने का, यानी कि इट इज 1,1 व्हिच इज एन एलिमेंट ऑफ R2। जो हम लोग ने पहले भी कहा था, अगर आप वेक्टर फील्ड लेते हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव बिलोंग करता है उसके कोडोमेन के अंदर। ठीक है, समझा यहां पे क्या हुआ? इससे पहले मैंने सेम एग्जांपल सॉल्व किया था लेकिन तब मैंने आपको वो ग्रेडियंट निकाल के वो सब किया था। इस बार मैंने सीधा का सीधा मैट्रिक्स निकाला और चीजें बहुत सिंपल होगी।
ना, जस्ट फाइंड आउट द मैट्रिक्स, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यू गेट द आंसर. सी दिस एग्जांपल वंस, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल टू सॉल्व. आपको मुझे फाइनल आंसर देना है इसके अंदर. उससे पहले इस एग्जांपल में कहीं कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे बताइए. Yes, is it fine? Please read entire solution once. अगर कहीं नहीं समझता है स्टेप, प्लीज आस्क मी. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर. इज इट फाइन एवरीबॉडी? हाँ जी. Okay, let's see one more example. Suppose if I have f of x comma y to be same as x square y comma e minus xy, then you have to find derivative of this function at 1 comma 0 in the direction of 1 comma 1. ठीक है, इसको फाइंड आउट करो. सबसे पहले this is same as what? This is same as this derivative would be same as the Jacobian matrix, that is df at 1 comma 0 का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विथ 1 comma 1. तो आपका काम पहले ये होगा कि सबसे पहले मुझे ये मैट्रिक्स ढूंढ के दीजिए. That would be a 2 cross 2 matrix because f is from R2 to R2. ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मुझे ढूंढ के दीजिए सबसे पहला. सर e के पावर में नहीं है, e माइनस एक्स वाई है वो. नहीं नहीं, e is a constant. Yes, according to the Sahil it is 0 1 0 minus 1. Let's see बाकी लोगों को सेम आंसर आता है कि नहीं आता है. The Jacobian matrix at 1 comma 0 is nothing but 0 1 0 minus 1. Please verify. And everybody getting the same matrix 0 1 0 minus 1.
यस, इज इट ओके? सेम मिल रहा है हर किसी को? 0 1 0 -1। हाँ जी, ये मैट्रिक्स सबको मिला कि नहीं मिला? ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 मैट्रिक्स होगा, जिसके अंदर रो में हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो F1 यहाँ पे F2 कॉलम में डेरिवेटिव D1 D1 D2 F1 क्या है? सो F1 इज नथिंग बट x स्क्वायर y and F2 is nothing but e minus xy. So अगर मैंने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 2xy। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिला। y से किया तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किया तो इट इज -5 एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड किया तो इट इज -x। आई नीड टू फाइंड आउट दिस एट 1,0, यानी कि x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 रखना है, तो ये 0 0 1 -1। y का वैल्यू 0 आएगा ना नयन जी? So ultimately after multiplying what I get is 0 1 1 and -1. So this is nothing but the derivative of the given function f at the point 1,0 in the direction of 1,1। ठीक है, तो इस तरीके से जैकोबियन निकाला जाता है और कुछ एग्जांपल्स करता है। आज आई थिंक मैं और थ्योरी नहीं कराना चाहूंगा बिकॉज इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू फोकस इन सच अ एटमॉस्फेयर। बहुत ज्यादा आवाज होते रहता है, बट होपफुली जल्दी कॉलेज स्टार्ट हो जाए, आई कैन फोकस और हम लोग थ्योरी करेंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए और एग्जांपल्स ही देता हूं सो यू गाइस कैन सॉल्व। सपोज इफ आई हैव x y z being an identity map, for this can you give me what would be the Jacobian df? क्या होगा at xyz? What would be the Jacobian? It would be an identity matrix. Everybody please verify। क्या साहिल जी जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है? साहिल जी ऐसे गलत तो नहीं होता, बट फिर भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करने का है ना। इट वुड बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट, वेरी गुड। और एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज इफ आई हैव f of x comma y is same as x sin y comma y sin x। In this case you have to give me the Jacobian matrix at the point pi by 4 comma pi by 4। ठीक है? हर किसी को ये आइडेंटिटी मिला था ना? अगर किसी से भी नहीं होता तो प्लीज मुझे बताना है चैट बॉक्स में। आई फेल्ट इट वाज इजी, इसलिए मैं आगे बढ़ गया तुरंत। बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट डिफिकल्टी आई सपोज लेट मी नो। ये कहां पे है? अच्छा ये वाला हो जाएगा। ओके okay, according to Prabhat Das ji it is 1010, but I think answer is wrong।
लेट्स सी प्रभात दास जी, सबसे पहले मेरे पास F1 क्या है, F2 क्या है. दिस वुड बी माई F1 एंड दिस वुड बी माई F2. अगर स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट होता है कि जैकोबियन कैसे लिखा जाता है, तो मैं उनको और इजी एक वे बता देता हूं. जब कभी भी आपको जैकोबियन निकालना है तो आप क्या करो, आप ग्रेडियंट ऑफ F1 को फर्स्ट रो में लिख दो एंड ग्रेडियंट ऑफ F2 को सेकंड रो में लिख दो. दिस वुड बी योर नथिंग बट द जैकोबियन मैट्रिक्स. अब मेरा F1 जो है उसका ग्रेडियंट मैंने ऐसा क्यों बताया, बिकॉज मुझे पता है स्टूडेंट्स आर रियली कंफर्टेबल विद फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट. Yes, 1 by root 2. Yes, I think it is somewhere right.